तो दोस्तों फुटबॉल में अगर सारी लीग्स खत्म हो चुकी है, चैंपियंस लीग को थोड़ा टाइम है, थोड़ी ऐसे कंट्रोवर्सी, थोड़ी ऐसे बकचोदी चाहिए, भाई बड़े भैया से कुछ करवा दो, बड़े भैया का इंटरव्यू करवा दो, बड़े भैया के ट्रांसफर रूमर्स फैला दो, बड़े भैया निकलने वाले हैं ये चीज फैला दो, भाई तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बड़े भैया ने एक पोस्ट डाला था अल नासर की गेम के बाद, बेसिकली सऊदी प्रो लीग खत्म होने के बाद। पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा था जिससे ये चीज पता चल रही है कि अब बड़े भैया अल नासर की टीम में हमें वापस खेलते हुए नहीं दिख सकते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 साल उन्होंने बिता है अल नासर के साथ, बट वो ट्रॉफीज नहीं जीत पाए। उन्होंने 2 गोल्डन बूट जीते बैक टू बैक, नियरली अबाउट 100 गोल मार दिए हैं अल नासर के लिए पिछले 2.5 साल में। बट दोस्तों अब ये जर्नी हमें खत्म होते हुए दिख रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब तक अब मैचेस नहीं हो रहे तो हम ऑब्वियसली ऐसी ही बातें करेंगे जिसमें हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फुटबॉल न्यूज के बारे में बात करेंगे, प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई मजा तो जरूर आएगा। चलते हैं बड़े भैया के पास। देखो मुझे ये चीज एड्रेस नहीं करनी थी, बट आई थिंक आई हैव टू स्पीक अबाउट इट। जो मैंने एक वीडियो देखा था, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा, जो फैंस रोनाल्डो को कह रहे थे कि भाई साइन कर साइन कर साइन कर। ऐसे रोनाल्डो को लगा कि फैंस उसको ये कह रहे हैं कि भाई तू साइन कर ले, बट फैंस का कहना ये था कि तू एक्सटेंड मत करना अल नासर के साथ। एंड भाई जब रोनाल्डो को ये चीज समझी कि वो लोग एग्जैक्टली क्या रहे हैं, तो भाई का मुंह उतर गया। भाई का क्या भाई, मेरा भी मुंह उतर गया। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से टू एवरी अल नासर फैन, या फिर जो भी सऊदी में चाहता है कि रोनाल्डो छोड़ के चला जाए, अबे जाट के पकौड़ो, तुम्हारे लीग पे कोई मूतता भी नहीं था जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये लीग को एंटर नहीं किया था। तुम्हारे लीग के तरफ भाई कोई देखता भी नहीं होगा। भाई कोई कहता होगा भाई छी ऐसा लैंड लीग में मैं क्यों खेलूं, भाई कोई तुम्हें भाव भी नहीं देता था। एंड अभी जब तुम्हें सब कुछ मिल गया, जब रोनाल्डो बेसिकली नहीं कर पा रहा है, आई वोंट से कि रोनाल्डो नहीं कर पा रहा है, भाई वो जितना कर सकता है 40 साल की उम्र में 30, 25, 40 गोल वो मार रहा है, बट बाकी बोर्ड चूतिया है, प्लेयर्स चूतिए है, ये चीज तुम्हें नहीं दिख रही है। दिख रहा तुम्हें ये है कि भाई रोनाल्डो। बट देखो यार, पिछले जितने भी सालों से मैं फुटबॉल देख रहा हूं, एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि भाई कुछ भी हो जाए, भाई मैं तो कह रहा हूं अगला अगर इंडिया का इलेक्शन हमारे मोदी जी हार भी जाए ना, तो बात तो भाई ऐसी ही होगी कि भाई रोनाल्डो की वजह से हुआ है, रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूं भाई इंडिया वाले भी यही कहेंगे भाई रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम। बट आई डोंट थिंक कि भाई जो ट्रीटमेंट उसको मिलता है दैट इज फेयर। एंड भाई जस्ट लेट अस कीप दिस असाइड, बट बात करते हैं भाई अब रोनाल्डो भैया के बारे में। रोनाल्डो भैया का अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? मेरे हिसाब से ऐसी कुछ बातें बीच में चल रही थी कि 4 ब्राजीलियन क्लब्स हैं जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, उसमें हमारे बड़े भैया हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। एक तो ये फीफा का जो प्रेसिडेंट है, भाई मुझे पता नहीं तुझे क्या ऑब्सेशन है रोनाल्डो एंड मेसी को एक साथ खिलाने में। मैं जानता हूं पैसे मिलेंगे, मार्केटिंग होगी, ये सब होगा, पर भाई मुझे लग रहा है कि ये रोनाल्डो एंड मेसी का भाई कुछ ना कुछ तो भाई संभोग करा देगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली बात ऐसी भी है कि वो चाहता है कि उसका टूर्नामेंट बड़ा बने, तो रोनाल्डो एंड मेसी अगर एक साथ खेलते हैं, प्रोबेबली वन लास्ट डांस इन टर्म्स ऑफ क्लब्स। बेसिकली कोई क्लब से वो लोग आखिरी बार एक साथ कंपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम ऑब्वियसली फीफा वर्ल्ड कप देखेंगे, बट भाई ये बात अभी ऐसी चल रही है कि रोनाल्डो खेलने वाला है इन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। बात हमने ऑब्वियसली की है कि ब्राजील की कोई एक टीम है जिसमें वो खेल सकता है, जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं है। बट बात दरअसल ऐसी भी है, अल नासर के जो दुश्मन है, दुश्मन या फिर तुम कह लो कि उसके जो राइवल्स है अल हिलाल, जिन्होंने अल नासर की गांड मारी है, उनकी गांड खोल दी है, रोनाल्डो इज लिंक्ड टू देम। मैं तो चाहूंगा कि भाई रोनाल्डो जाए अल हिलाल, भाई जा, वो फैंस को दिखा भाई, अल नासर को दिखा भाई। बट खैर यार थोड़े ऐसे प्रैक्टिकल बातें करता है, ये थोड़ी इमोशंस वाली बातें हो गई। बट दोस्तों एक चीज सोचो, अगर इन केस रोनाल्डो जाता है अल हिलाल, उसका पहला गेम होगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देखना चाहूंगा भाई, नहीं भाई, मैं नहीं कोई सामने वाली टीम में, मैं नहीं चाहूंगा कि भाई मेरा मर्द किसी पराये के बाहों में हो। भाई आई डोंट वांट टू सी माय मैन
बीइंग इन समवन एल्स बाहे, आई डोंट वांट इट भाई। बट खैर यार, अगर वो गया तो ठीक है भाई, बट ठीक है, मतलब चले जाओ, अब मैं क्या ही कहूं दोस्तों। बात ऐसी है, देखो मेरे को लग रहा है कि ये रियल मैड्रिड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पापा पेरेज, फैंस, ये सब भाई हर साल होता है एंड हम हर साल कहेंगे कि भाई रोनाल्डो को ला दो। मतलब देखो प्रैक्टिकली सेंस नहीं बनता उसको लाने के लिए, बट भाई इमोशंस खेलते हैं भाई। इमोशंस की वजह से इंसान एक्सप्रेस कर पाता है कि वो क्या फील करता है, एंड हम फील करते हैं रोनाल्डो के लिए प्यार, तो हम ऑब्वियसली ये चीज कहेंगे कि रोनाल्डो को ले आओ, बट प्रैक्टिकली इट डजंट मेक सेंस। बात आई मैड्रिड की ही, तो भाई मैड्रिड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नया मैनेजर रियल मैड्रिड का ज़ाबी अलोंसो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि भाई साहब ऐसा देख के लगा कि भाई कॉन्फिडेंस तो इसके अंदर खूब सारा है, बस बैकफायर ना हो जाए भाई। मतलब नहीं होगा यार, ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं जिंक्स नहीं कर रहा भाई, नहीं होगा, बट यार ज़ाबी अलोंसो ने एक बहुत प्यारी चीज कही। उसने कहा कि आई ऑलरेडी हैव प्लान्स हाउ टू प्ले एम्बापे एंड विनीशियस टुगेदर। भाई पिछले कुछ टाइम से लोग ये चीज कह रहे थे कि विनीशियस एम्बापे साथ नहीं खेल सकते, लवड़ा लसन भाई तुम्हारी मां की चूत। अगर वो खेलना स्टार्ट कर दे, वो क्लिक करना स्टार्ट कर दे भाई, तो तुम्हारी ऐसी फटेगी ना। बट खैर यार, बात करते हैं जो ये चीज ज़ाबी अलोंसो ने कही। देखो मैं जानता हूं कि गर्म खून है, ही इज यंग, ही नोज द क्लब, बट उसने अपने पिछले क्लब में माना कि बायर लेवरकूजन है, बुंडेसलीगा है, बट भाई एक टीम 17वें पोजीशन पे थी जब वो आया था। आई गेस 8 या 10 गेम्स हुए थे, उसने उसके अगले सीजन में उस टीम को भाई ऑलमोस्ट अनबीटन बना दिया था। तो भाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि ज़ाबी अलोंसो भाई किस तरीके से विनीशियस एम्बापे को एक साथ खिलाता है भाई। एंड साथ ही साथ उसने रॉड्रिगो के बारे में भी एक चीज कही। उसने कहा कि भाई रॉड्रिगो इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई विल ऑब्वियसली वांट हिम कि वो हमारे टीम में रहे, एंड भाई मैं भी चाहूंगा। एंड जब एक बात आई, एक क्वेश्चन उसको पूछा कि तेरी टीम में अटैकर्स कैसे होंगे, तो वो ये चीज कहता है कि भाई एक टीम में 3 अटैकर भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो उसने अभी क्लियरली कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो किस तरीके से खिलाएगा बेसिकली। एंड भाई जो चीज मुझे सुननी थी वो भाई ने कह दी, या फिर जो चीज हमें हमारे मुंह से रियल मैड्रिड को देख के निकालनी थी भाई ने वो चीज कह दी। भाई ने एक चीज ये कही कि आई वॉन्ट द टीम टू प्ले इन दैट वे कि भाई फैंस इस तरीके से बोले कि वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, भाई व्हाट परफॉर्मेंस माय टीम हैज डिलीवर्ड, ऐसा ही कुछ तो उसने कहा था। भाई मैं तो कहना चाहूंगा, जब से भाई मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है भाई, एक बार भी मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकला कि भाई क्या ही खेले हैं। ज़ाबी अलोंसो वो कर देगा तो भाई आई विल बी वेरी मच थैंकफुल। बात उसने ये भी की, जब उसको पूछा था कि बेलिंगम कहां खेलेगा, तो उसने कहा कि बेलिंगम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैलेंट है, मैं उसे मिडफील्ड में खेलते हुए देखूंगा। अब मिडफील्ड की बात करें एंड लुकीटा को बात ना करे तो वही कैसे होगा भाई। खैर यार, उसके बारे में थोड़ा आज बात नहीं करते हैं, मिडफील्ड की ही बात करता हूं मैं। तो भाई मैनचेस्टर सिटी पकड़ो भाई, क्या कह रहे हो तुम। मैनचेस्टर सिटी अब ये कह रही है कि अगर रियल मैड्रिड को रॉड्री चाहिए तो उनको एक्सचेंज में जूड बेलिंगम देना पड़ेगा। जूड बेलिंगम मतलब सीख रहा हूं मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी में गाली देना, मतलब मैं एक बार 100% सीख गया तो भाई मैं मेल करूंगा तुम्हें, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई क्या फील करता हूं मैं, कौन सी गाली मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि भाई तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। रॉड्री नो डाउट अ वेरी गुड प्लेयर, 31 ईयर्स का है, एंड भाई तुम्हें एक्सचेंज में बेलिंगम चाहिए जो हमारा अच्छा खासा गर्म खून 21-22 साल का। अबे पेप टकलू, थोड़ा दिमाग है कि नहीं सही जगह पे, या फिर जो भी तेरे बोर्ड में लोग कह रहे। बट खैर यार, बट खैर अब बातें ऑब्वियसली होंगी कि रियल मैड्रिड का जो लेफ्ट बैक है वो अब ऑलमोस्ट वो डील हो ही चुकी है, वो आ ही जाएगा कुछ टाइम में, बट मेंडी निकलेगा या फिर फरहान गार्सिया निकलेगा। देखो यार दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई भी जाए आई डोंट केयर, एक इंसान रुक जाएगा, बट इसके साथ ही साथ आई गेस थोड़ी हमें बात कर लेनी चाहिए। हमारे पड़ोसी, हमारे दुश्मन, हमारे ऐसे दोस्त जिसने हमें प्यार से बुलाया था, 4 बार हमारे पिछाड़े में घुसेड़ दिया था इस सीजन पर। खैर न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग। बात ऐसी है कि एफसी बार्सिलोना के टीम से कुछ प्लेयर्स बाहर निकलने वाले हैं, एंड उनका सो कॉल्ड मेसी जो था, उनको लगा था कि ये हमारा अगला मेसी होगा। मैं यमाल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वो बन सकता है पर वो यमाल बनेगा।
अंसु फाटी का अब हमें दिख रहा है कि वो एएस मोनाको ज्वाइन करने वाला है। देखो यार, जब एक ऐसा प्लेयर जिसके अंदर पोटेंशियल हो, वो अच्छा खासा खेल सकता है एंड वो एक ऐसी बड़ी टीम को छोड़ के कहीं और टीम में जाके खेले, तो देखो इट डजंट फील गुड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे दुख हो रहा है, भाई लवड़ा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यार हम सब जानते हैं कि अंसु फाटी के अंदर वो पोटेंशियल था एंड भाई इंजरीज ने उसकी गांड मार दी। अंसु फाटी अभी हमें निकलता हुआ दिख रहा है एंड प्रोबेबली ही विल जॉइन एएस मोनाको। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अब ऑब्वियसली जैसे ट्रांसफर्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। एंड इफ यू गाइस वांट टू सी कि एक ज़ाबी अलोंसो के अंडर हम कैसा सिस्टम से खेलेंगे, तो आई विल ऑब्वियसली मेक अ वीडियो उसके बारे में भी। आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि क्या आपको उस तरीके का वीडियो देखना है या फिर नहीं। तब तक अपना ध्यान रखना, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।